नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे 2 लाख प्रश्न सर कैसे हुए? तो दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम की किताब है, इसमें 1 लाख इतिहास के टॉपिक वाइज प्रश्न दिए हैं। 1 लाख प्रश्नों की इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो 1 लाख तो प्रश्न दोस्तों ये हो गए, और 1 लाख जो दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, कैसे मैंने आपको पाषाण काल की क्लासेज इस पे कराई है, सिंधु घाटी सभ्यता की क्लासेज जो कराई है, उस पे कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो बचा है। और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कंप्लीट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने जो जो टॉपिक कंप्लीट कराया है लगभग 10 से 12 क्लासेज में, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कुछ फॉर्मेट किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। पहले प्राचीन इतिहास की करेंगे, उसमें जितना भी टाइम लग जाए, फिर मध्यकालीन इतिहास की चर्चा करेंगे, फिर आधुनिक इतिहास की चर्चा करेंगे। और जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं, तो 1 लाख तो प्रश्न ये हो गए, और 1 लाख दोस्तों नए प्रश्न को फॉर्मेट किया जा रहा है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल से आपको ऐसा कंटेंट दे दिया जाए कि आप कोचिंग कहीं करने की जरूरत ही आपको ना पड़े, सब कुछ आपसे यहीं से हो जाए। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीसरी क्लासेज है। 2 क्लासेज में हम लोग ये इस किताब को सॉल्व कर चुके हैं, कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। तो अब जितने भी अन्य प्रश्न बचे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हमारा ये जो पिछले साल के प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको आज इस वीडियो में उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतने रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग टेलीग्राम के चैनल का नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे भी इतिहास संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्विज वगैरह चलती रहती है, और कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वहां पहले आ जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से पहले बस इतना बताना चाहेंगे कि टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 12 क्लासेज कर चुके हैं, और हम लोग हिमाचल प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ उसकी भी यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की है, और जो अन्य भी भविष्य में एग्जाम आएंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। ये लो दोस्तों प्लेलिस्ट है। और हम लोग इतिहास लेखन की 3 क्लासेज कर चुके हैं, और जल्दी हम लोग इसकी जो 2 क्लासेज बची हैं वो भी आपको यहीं प्रोवाइड करा दे जाएंगी, जिससे आपको हिस्टोग्राफी कंप्लीट हो जाए। और भी आप लोग प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, कुछ आपके फायदे की चीजें मिल जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, जो आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे क्या क्या अन्य प्रश्न बचे हैं। तो एक मैंने आपको क्लास कराई थी अंत्येष्टि संस्कार, आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें मिल जाएगा। तो ये समाधान या अंत्येष्टि संस्कार से पिछले सालों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए उनकी पहले चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। तो आप ये आंसर याद रखिएगा, और अगर ये आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरा अंत्येष्टि वाला वीडियो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो कैसे होते थे, तो ये दोस्तों जमीन में गड़े हुए मुर्दों का सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था, और ये वर्तमान में भी हिंदुओं में होता है। कोई डेड बॉडी हो जाती है तो उसका सिर उत्तर की दिशा में ही रखा जाता है, पैर दक्षिण में। दूसरा इसमें क्या पॉइंट था कि मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। मतलब इसमें ये कह रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो उनकी प्रिय चीजें होती थी, कंगा, शीशा या कुछ, तो वो अपने उसी के साथ रख के दफना देते थे। अगला प्रश्न है कि किस सैंदव स्थल से द्विशव संस्कार डबल वरियर का प्रमाण मिला। तो दोस्तों लोथल से 3 युगल समाधिकरण के साथ प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण के साथ प्राप्त हुए हैं। तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये वाला एक और भी आप इसका तीसरा भी याद रखिएगा कि कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण के साथ मिले, और राखी गढ़ी से भी युगल समाधि के साथ मिले। तो लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी, ये 3 स्थान आप लोग याद रखिएगा जहां द्विशव संस्कार या डबल वरियर के साथ मिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है, किस हड़प्पाई स्थल से मानव समाधान के साथ मिले। तो दोस्तों सनोली, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा सनोली कहाँ पे है। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि समाधान यह किस संस्कृति का घोतक है। तो दोस्तों परावर्ती हड़प्पा संस्कृति का। ये दोस्तों आंसर दिया हुआ है, आपको बिल्कुल फैक्चुअल आपको याद कर लेने हैं। अब आपको दोस्तों ये स्थल है, ये समाधान किस तरीके का था। तो हड़प्पा से साक्ष्य मिले ताबूत समाधान के। ताबूत समाधान मतलब ताबूत में सबको दहन किया गया। सनोली से विस्तारी समाधान के, लोथल से संयुक्त समाधान के, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान के। तो इसमें क्या हो सकता था, ये प्रश्न बन सकता है कि इधर आपको स्थान दे देगा, इधर ये दे देगा, और आपको सुमेलित करना होगा। तो इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा।
अब दोस्तों ये दे क्या देगा, ये तो पूछा ही जा चुका है। अब आपको दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। उसके साथ हम आपको एक वीडियो क्लासेज भी करा देंगे, जिसमें जिसमें कुछ अन्य क्वेश्चन जो फॉर्मेट किए जा सकते हैं वो भी हो जाएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण साक्ष्य से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। तो दोस्तों 6-6 की 2 पंक्ति मिली है, कैसे, ये 6 की पंक्ति है, दूसरी 6 की पंक्ति। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न दोस्तों है किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये कितने स्थान हो गए दोस्तों? 7 राज्यों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागर किस दिशा में स्थित था? तो नगर के पश्चिम के पास स्थित था। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सेंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान यक्ष संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हड़प्पा से। मैं आपको ये एक जो क्लास कराऊंगा तो मैं वहां भी बताऊंगा आपको कल। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों हड़प्पा से। अगला प्रश्न दोस्तों है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र से दोस्तों धनुष थे और तीर के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध प्रथम मुद्रा प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये कहां से हुई? मोहनजोदड़ो। मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति से रिलेटेड जो आपको कंटेंट दिया था, उसमें मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों विशाल स्नानागार किस सेंधवपुरा स्थल से पाया गया? दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है किस सेंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों मोहनजोदड़ो। और ये जो पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसी से तो पता चला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष कैसा पहनावा पहनते थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा, मतलब नाचने वाली लड़की नर्तनी की किस स्थल से कांसे की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि किस सेंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है? दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है दोस्तों एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है? दोस्तों ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है? ये दोस्तों कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों राइट आंसर कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें 2 आंसर है, कालीबंगा और बनावली। क्या प्रश्न है कि हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साथ मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से, बनावली से। और ये मैंने प्राक हड़प्पा वाला आपको पहला ही वीडियो भी बताया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अग्नि वेदिकाएं, ये अग्नि पूजा के साथ किन सेंधव स्थल से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा से। अगला प्रश्न है दोस्तों सेंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों कालीबंगा से। अगला प्रश्न है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के घिरे होने के स्पष्ट लक्ष्य प्राप्त हुए? दोस्तों कालीबंगा से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कि सेंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल के दुर्ग से, मतलब ये कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस दुर्ग से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ये भी कालीबंगा से। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किसके निर्मित थे? तो दोस्तों ये चबूतरे जो कालीबंगा से मिले थे, ये मिट्टी के निर्मित थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना, मतलब हाथी का पैमाना, हाथी के दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? दोस्तों लोथल से। और मिट्टी का पैमाना किससे मिला है? दोस्तों कालीबंगा से। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो दोस्तों लोथल का गोदीवाड़ा या लोथल का जो बंदरगाह निर्मित था, वो सबसे बड़ा विशालतम संरचना है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है? मतलब भांड मतलब एक मिट्टी का बर्तन, उस पे पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा, पंचतंत्र की कथाएं चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल से एक ऐसा मिट्टी का बर्तन मिला है जिसमें पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी को याद दिलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां एक नौका घाट के साथ है? दोस्तों लोथल।
अगला प्रश्न है, किस सैंदव स्थल से एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? दोस्तों धौलावीरा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? दोस्तों धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सैंदव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था? दोस्तों धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि किस सैंदव स्थल से सिंधु सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? दोस्तों धौलावीरा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के किन पुरा स्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों धौलावीरा और मोहनजोदड़ो दो इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के कौन से महत्वपूर्ण चीजें पाई गई? दोस्तों अन्नागार पाए गए, 2 मंजिला भवन पाए गए और स्नानागार, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी का मुकुट के साक्ष्य मिले हैं? तो चांदी का मुकुट कहां से मिला? कुनाल दोस्तों कहाँ है? हरियाणा। ये दोस्तों सभी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि ये भविष्य में फिर पूछा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन सैंदव स्थलों से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, सुरकोटो से। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई। ये मैंने आपको सामाजिक स्थिति वाले वीडियो में बताया भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हम लोग कर चुके हैं। अगला वीडियो क्या है दोस्तों? ये ऊंट की साक्ष्य वाला भी हो गया दोस्तों ये। अब दोस्तों हम लोग इस चर्चा करते हैं किस हड़प्पाई स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये बनामाली। दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक हड़प्पाई पुरा स्थल जहां से ध्रुवीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दोस्तों कोट दीजिए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंडी का हड़प्पाई स्थल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? दोस्तों अफगानिस्तान से। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कुछ सैंदव सभ्यता और उनसे धातुओं का आयात किस तरीके से किया गया। तो दोस्तों ये सैंदव सभ्यता में धातुओं का आयात मतलब इसका सेंस ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां कहां से क्या क्या चीजें मंगाते हैं। जैसे वर्तमान में भारत चाइना से क्या क्या मंगाता है, इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या मंगाते थे। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शंख कहां से मंगाते थे? कच्छ और फारस की खाड़ी से। सोना कहां से मंगाते थे? दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से। इसी प्रकार दोस्तों तांबा कहां से मंगाते थे? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। फिरोजा ईरान से, अफगानिस्तान से और तुर्कमेनिया से। टीन कहां से मंगाते थे? तो ये टीन मंगाते थे अफगानिस्तान से, टीन ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। और कहां कहां से मंगाते थे? और ईरान से। लाजबद पत्थर ये कहां से मंगाते थे? लाजबद मंगाते थे बदख्शा थे। और शिलाजीत कहां से मंगाते थे दोस्तों? ये हिमालय से मंगाते थे। उसके बाद दोस्तों गोमेद गोमेद ये मंगाते थे गुजरात और मध्य भारत। चांदी के ये कहां से मंगाते थे? राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से। तो ये इनके सोर्स हो गए कच्चे माल के, कहां कहां से मंगाते थे। दोस्तों मैं ये सैंदव सभ्यता के ये कैसे पतन हुआ ये वाला एक क्लास आपको कर चुका हूं, लेकिन ये जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो आपको याद रखने हैं। तो आपको ये इधर दे देगा कैसे विनाश के कारण, इनके कुछ कारण दे देगा, इधर इतिहासकार के नाम दे देगा, आपको सुमेलित करना होगा। आप लोग मेरा सभ्यता के पतन वाला वीडियो जरूर देखेंगे। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बताइए कि पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विशाल आकार में स्थित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई पतन ऐसा नहीं है वो कि एक साल में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कई 100 सालों में हुआ है और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, ये सभी सामूहिक कारण थे। जैसे कहीं महामारी के कारण शहर का पतन हो गया, कहीं भूकंप के कारण हो गया, कहीं कुछ, तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। सभी कारण थे। तो दोस्तों विनाश के कारण और ये इधर इतिहासकार। तो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी किसने दी? आर पी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिकेट, मैंने आपको बताया भी है। जलवायु परिवर्तन के कौन कह रहा है? कि अमलानंद घोष और ऑर्लिस्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन कौन कह रहा है? एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स, जॉर्ज एफ. डेल्स और एच.टी. लेम्ब्रिक। महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके हिसाब से हुआ है? क्यू.आर. कनेडी। अदृश्य गाज एम. दिमित्रिएव। सिंधु नदी में प्रवाह क्रम के हिसाब से एच.टी. लेम्ब्रिक और माधव स्वरूप बस। क्रमशः शुष्कीकरण के हिसाब से एम.आर. मुगल। इस तरीके से कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की आप किताबें भी याद रखिए जिन लोगों ने लिखी है। कैसे स्टुअर्ट पिकेट की क्या है? प्रीहिस्टोरिक इंडिका। सुब्बा राव की किताब क्या है? पर्सनालिटी ऑफ ईयर। रेमर एल्जिन की क्या है? द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एच.डी. संगालिया की क्या है? प्री हिस्ट्री एंड प्रीहिस्टोरिक ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान।
तो आप लोग ये किताबें भी याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पे। तो हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का क्या अर्थ है, कि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापना की। तो आर्य कौन मानता है, लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या कहते हैं, सुमेरिया के लोग। राखल दास बनर्जी क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, द्रविड़ के लोग थे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इधर है पुरातत्वविद, इधर हड़प्पाई साक्ष्य मापने की पद्धति। तो दोस्तों एक जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति होती है, ये व्हीलर का कॉन्सेप्ट है। स्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको दोस्तों क्रोनोलॉजी यूजीसी नेट में दे देगा और आपको सुमेलित करना होगा। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस ने जेफरसन ने दिया है और ये एग्जाम यूजीसी नेट में पूछा भी जा चुका है। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति किसने दी है, डब्ल्यू ए लीवी। त्रिआयामी मापन पद्धति किसने दी है, प्रिंट रिवर्स ने दी है। तो आप लोग इनका याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसकी चर्चा वैसे भी क्लास में करूंगा और ये कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है, ये स्थान है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पीडीएफ भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर ये दोस्तों ये जो हड़प्पा स्थल के प्रमुख स्थल थे, इनकी खोज कब हुई और वर्ष क्या था, ये भी चलो देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों ये हड़प्पा था पंजाब, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। तो ये आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपको ये 3-4 तो याद रखना ही है, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछ जा सकती है। तो हड़प्पा ये और ये प्रांत भी याद रखना है। खोजकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921, मोहनजोदड़ो 1922, चनुदड़ो 1931, कोट दीजी 1955 या 57। और ये कहाँ स्थित है, ये सभी चाहिए, ये तीनों सिंध प्रांत में स्थित है। अली मुराद दोस्तों ये भी सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की, ननु गोपाल मजुमदार ने चनुदड़ो की। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी खोज कहाँ कहाँ हुई आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल, तो ये महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर चोतांग, रोपड़ सतलुज, आलमगीरपुर हिंडन, मांडा चेनाब, देमाबाद प्रवरा, बनावाली घग्गर। तो आप लोगों को ये याद ही रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कालीबंगा हो गया, हो ही गया था, आलमगीरपुर हिंडन, मांडा चिनाब, देमाबाद प्रवरा, बनावली घग्गर, लोतल भोगवा, भगवानपुर सरस्वती, रंगपुर भादर, सुतकांगेडोर, दास्त नदी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब दोस्तों बचे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ विविध क्वेश्चन जो किसी कैटेगरी में नहीं रखे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आपको इतना बताऊंगा कि आप इस चैनल को दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें। पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसके पश्चिम में अंतर्वेद नहीं था। दोस्तों ये माधव स्वरूप बस का कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है, तो नाड़ा, रेनी, हकड़ा और बहिंदा। तो आप लोग ये भी याद रही है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का शासन पद्धति कैसी थी दोस्तों, ओलिगार्की थी, यानी कुलीन वर्गीय थी, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाते हैं, दोस्तों उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की, ईरान का अधिकांश भाग और कुछ एक स्थानीय दोस्तों ईरान में आता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, दोस्तों यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ था, दोस्तों जब आरंभिक मानव बस्तियों का नगरों का उदय हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्तावित कर दिया, दोस्तों अक्कती भाषा। पहले सुमेरियन भाषा थी, सुमेरियन भाषा के बाद कौन आई, अक्कती भाषा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा नागरिकता के बाद नागरिकता क्या थी, दोस्तों चालकोलिथिक। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा काल आया, चालकोलिथिक। हिंदी में इसे कहते हैं ताम्रपाषाणिक काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना, तो मार्टिन व्हीलन ने माना। इसकी हम लोग एक आपको क्लास भी कराएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति को किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप की पहचान मिली, दोस्तों ये गेरुवर्णी मृदभांड। अगला प्रश्न है, आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ, दोस्तों आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ, सिंधु घाटी क्षेत्र में। अगला दोस्तों सिंधु क्षेत्र में। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था,
आर्यों का आक्रमण, ऐसा व्हीलर का कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, ये सभी प्रश्नों की दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी। दोस्तों मात्र प्रधान। अगला प्रश्न है कि किस पुरातत्वविद का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया, व्हीलर ने। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है, तो भारतीय कला और शिल्प पर। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता और सुमेरियन यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इनमें समानता क्या क्या थी। अन्न भंडार प्रणाली सेम थी, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं व्यापार पर निर्भर थे, समान प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं, सुखाई गई ईंटों के साथ मिले हैं, सिंचाई प्रणाली के साथ मिले हैं, पहिए का उपयोग करते थे, ये सब समानता थी। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी, तो हरिरुद्र, कुबा और क्रम्बू। अगला आप ये भी याद रखिए कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन से हड़प्पाई नगर नष्ट हो गए, दोस्तों मोहनजोदड़ो। आप ये भी याद रखिए कि आईटीआई खड़गपुर के अध्यक्ष अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितनों वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रही। दोस्तों 900 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई लगातार। अगला प्रश्न है कि रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। दोस्तों भूमध्य सागर के पूर्व स्थित क्षेत्र को ये कहते हैं रोमन परिप्रेक्ष्य। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है कि सेंधव सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालातल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया। तो दोस्तों बालातल का उत्खनन किसने किया, बीएन मिश्रा ने। आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य क्या था, गेहूं और जौ। आपको ये भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल थी दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, पीएम एम, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलॉइड। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे। दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों ये सभी हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला वीडियो हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका भी इसी वीडियो में हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, उनकी चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे वैदिक कल्चर पे और वैदिक कल्चर आपको बहुत डेप्थ में कंटेंट दिया